सॉरी गाइस फॉर सम इश्यूज़, मेरी बैटरी लो हो गई थी इसलिए स्टॉप हो गया था वीडियो। देन आफ्टर हम क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे थे, जहाँ कि हमें फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है। फर्स्ट क्वार्टाइल का फार्मूला है आई इंटू एन प्लस 1/4। देन हम यहाँ आई की जगह फर्स्ट अमाउंट जो हमें फर्स्ट क्वार्टाइल निकालनी है, तो इंटू ये जो नंबर्स है उसकी टोटल, यानी ये कितने नंबर्स है उसकी टोटल, लाइक कि इनकी सम। देन 8 + 1/4, देन 1 × 9/4। देन अब हमारा आंसर आएगा 2.25th पोजीशन, नॉट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। देन ये 25th पोजीशन है, यहाँ पर हमारा आंसर स्टॉप नहीं होता, आगे हमारा क्वेश्चन आएगा। सो मैंने कहा था आपको 12 + 0.25 × 12 - 15 = 3 आता है। इस 3 को हमें इस 0.25 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कितना आएगा गाइस? 0.75। देन इसे प्लस करने के बाद हमारा आंसर आएगा 12.75, यानी हमारा बी। गाइस कुछ समय के लिए मैं अपना कैमरा स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन लिखने में वक्त ना जाए इसलिए। सो गाइस हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। जैसा हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्वार्टाइल ही निकालना था। यहाँ हमें डिकाइल निकालना है। सो गाइस उसका फार्मूला है डी टी = I × n + 1/10। गाइस हमें डिकाइल 3 निकालना है, इसलिए हमने यहाँ 3 लिखा है। और आपको पता ही होगा क्वार्टाइल में 4 से डिवाइड करते हैं, और प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो सकता है। यहाँ 10 से डिवाइड करना है, ऑलवेज 10 से। सो गाइस हम अमाउंट पुट करते हैं। गाइस हमें ये क्वेश्चन में फर्स्ट निकालना था, यहाँ थर्ड निकालना है। देन गाइस I = 3 आएगा क्योंकि हमें थर्ड निकालना है, इसलिए इंटू n। ये जो है नंबर्स उसकी टोटल नहीं बल्कि ये नंबर्स कितने हैं वो अमाउंट लिखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 + 1/10। देन हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन के बाद अमाउंट आती है 2.7 पोजीशन, नॉट आंसर। 2.7 पोजीशन। सो ये जो 2 है ना, उसे हमें ऊपर जाकर देखना है। 1 2 पर कौन सी संख्या नंबर आ रहा है? 10। देन 10 प्लस ये जो ब्रैकेट, देन 0.7, इसे आप 0.7 भी लिख सकते हो या समझ सकते हो। देन हमें किससे इंटू करना है? ये जो 10 है उसके आगे का नंबर जो है 11 - 10 = 1। देन हमारा आंसर 10.7 बी is the question of 9। गाइस हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो हमारा 9 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10। तो गाइस हमें यहाँ निकालना है कंबाइन एम, नॉट ओनली एम। कंबाइन एम निकालना है, जो उसे सेपरेट फार्मूला है। उसका फार्मूला है, एक मिनट में लिखती हूँ। गाइस ये हमारा कंबाइन एम का फार्मूला है n1 × x1 + n2 × x2/n1 + n2। देन क्वेश्चन में से जो नंबर्स दिए हैं इसे हम रखेंगे इस फार्मूले में। तो
सो गाइज आप देख सकते हैं N1 इज इक्वल टू 30, सॉरी N2 है, N2 इज इक्वल टू 20, X1 इज इक्वल टू 50, X2 इज इक्वल टू 60। देन हम इसे फॉर्मूला में रखते हैं। तो गाइज 30 इंटू 50 प्लस 20 इंटू 60 अपॉन 30 प्लस 20। देन इनकी जो इंटू होती है मल्टीप्लिकेशन के बाद 1500 प्लस 1200 देन प्लस 50। देन कैलकुलेशन के बाद इसका फाइनल आंसर आता है 54, यानी हमारा सी ऑप्शन। गाइस N1 इज इक्वल टू 30, N2 इज इक्वल टू 20, X1 इज इक्वल टू 50, X2 इज इक्वल टू 60। देन हम इसे फार्मूला में रखते हैं 30 इंटू 50, यानी 30 N1 की वैल्यू है 30, X1 की वैल्यू है 50 प्लस N2 20, X2 60 अपॉन N1 30, N2 20। देन आफ्टर कैलकुलेशन 50 into 30 is equal to 1500, 60 into 20 then 1200, then sum 50। कैलकुलेशन के बाद 54 अमाउंट आती है जो हमारा आंसर नंबर सी है। गाइज हमने देखा क्वेश्चन नंबर 10। देन आफ्टर 11 देखते हैं। सो गाइज क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आपको क्वेश्चन में दिया गया अनस्किल पर्सन जो 10,000 है, स्किल पर्सन जो 15,000 है। अनस्किल 10,000 और स्किल 15,000 है। सो गाइज मैंने आपको बताई है कि कंबाइन मीन निकालना है हमें। देन 11 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है गाइस कि अनस्किल पर्सन है 10,000 वर्कर्स एंड स्किल 15,000। देन हम अनस्किल डिनोटेड बाय X1, स्किल पर्सन डिनोटेड बाय X2। देन गाइस हमें इनका पूरा कॉम्बिनेशन दिया है जो वो 12,000 है कॉम्बिनेशन। गाइस ये ओनली एवरेज है, इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। कॉम्बिनेशन है 12,000 और एक कॉम्बिनेशन जो है उसे हमने N1 और N2 से डिनोट किया है। हमें पता नहीं है कि यहाँ एक्चुअल अमाउंट यानी कौन से नंबर्स है, इसलिए हमने N1 N2 से डिनोट किया है। तो गाइज हम इस N1 को X डिनोट करते हैं और N2 को 100 माइनस से X। किसी का क्वेश्चन होगा कि 100 माइनस X यहाँ क्यों आया, क्योंकि जब अब समझो एक A था और एक B था, इन दोनों को मम्मी ने 100 रुपीज़ दिए, और एक C है जो उसे पता है कि इन दोनों को कितने रुपीज़ देने हैं। गाइस जो मैंने अभी बताए A और B है और उनकी मम्मी ने 100 रुपीज़ दिए हैं और इनको ये पता नहीं है कि उन्हें एक्चुअल में कितनी अमाउंट लेनी चाहिए। सो ये अमाउंट पता है C को। देन ये जो अमाउंट है 100, देन A बोला कि मैं X अमाउंट लूँगा, X अमाउंट जो एक्चुअल में पता नहीं है कि वो कितनी लेगा। देन X बोला कि मैं X अमाउंट लूँगा, तो B कितनी लेगा 100 में से, कि 100 के 100 पूरे नहीं लिख सकता ना। 100 में से इसने लिए है उसको माइनस करके ही लेगा ना। सो 100 माइनस X करके ही अमाउंट लेगा ना। तो अब आपको पता भी होगा 10th 11th 12th में हुआ होगा कि जब X की अमाउंट तो फिक्स नहीं होती तो हम कंपलसरी 100 माइनस X करते हैं। सो वही एक रूल है जो मैंने यहाँ यूज़ किया है। देन आफ्टर गाइज ये 12,000 जो कंबाइन एम है, मीन है, और
हमें कॉम्बिनेशन कंबाइन मीन निकालना है। कंबाइन मीन का फॉर्मूला है n1 इंटू x1 प्लस x2 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2। देन गाइस 12,000 से 12,000 x की n1 की अमाउंट है x, यहाँ x1 की अमाउंट है 10,000 सॉरी, प्लस 100x। x2 की वैल्यू है x2 सॉरी हाँ, x2 की वैल्यू है 100 माइनस एक्स इंटू 15,000। 100 माइनस सॉरी यहाँ गलती से हो गया है, यहाँ n2 की वैल्यू है 100 माइनस एक्स एंड x2 की वैल्यू है 15,000 अपॉन n1 x प्लस n2 की 100 माइनस एक्स। देन हम टैली करते हैं 12,000 से 12,000, देन 100 इंटू 10,000 एक्स, देन आफ्टर 15,000 इंटू 100 ये अमाउंट आएगी, और गाइज माइनस 15,000 एक्स क्योंकि हमने इसे इंटू किया है इसलिए 15,000 एक्स, और 10,000 एक्स 15,000 एक्स सेम है, इसे माइनस करो। देन क्या बचता है 5,000 एक्स, देन ऊपर की वैल्यू 15 लाख माइनस 5 एक्स, देन आफ्टर 10 सॉरी 100 है यहाँ 100, देन गाइज 12,000। गाइज हमें इसमें से 100 निकालना है। इसमें से 100 निकालने के बाद यहाँ 15,000 अमाउंट बचती है और यहाँ 50x, देन ये इक्वल हो जाते हैं। ये इक्वल होने के बाद ये कट होते हैं। गाइस आपको जब आप इसे इंटू करोगे, 100 को इसे इंटू करोगे तो अमाउंट यही आएगी, आप यही आओगे। इंटू करो या 100 इसमें से निकालो, आप यहीं तक ही आओगे। देन 100 निकालने के बाद ये कट हुआ, देन आफ्टर 12,000 इज इक्वल टू 15,000 माइनस 50x, देन 50x यहाँ जाएगा एंड 12,000 इक्वल टू के आगे आकर माइनस हो जाएगा और 3,000 बचेंगे। देन 50x इज इक्वल टू 3,000, देन x इज इक्वल टू 60। ये 60 अमाउंट नहीं बल्कि 60% है, जो 100 आपको परसेंटेज दिया है, आपको परसेंटेज दिया गया है क्वेश्चन में। सो आप ध्यान से देखिएगा। सो 100% माइनस 60% रिमेनिंग 40%, देन हमारा ऑप्शन नंबर ए। गाइस मैं आंसर पहले से ही लिख रही हूँ क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम भी पास आने वाली है ना, इसलिए। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 है जो हमें एचएम निकालना है। सो गाइस H1 इज इक्वल टू 75, H2 इज इक्वल टू 65, N1 इज इक्वल टू 15, N2 इज इक्वल टू 30। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है? N1 प्लस N2 अपॉन N1 अपॉन H1 प्लस N2 अपॉन H2। देन फार्मूले में नंबर्स अमाउंट पुट करते हैं। 15 प्लस 13 इज इक्वल टू 28 में 15 75, 13 अपॉन 65 0.2 प्लस 0.2 इज प्लस 0.2, देन 28 अपॉन 0.4 आएगा। ऑप्शन नंबर सी 70 इज द करेक्ट आंसर। गाइस ये जो 13 नंबर का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन की एक प्रॉपर्टी है, जो क्वेश्चन नंबर 13 की एक प्रॉपर्टी है HM की। HM means is a reciprocal of first real natural number is, then directly 2 upon n plus 1. Option number C is the correct answer. Yeah, correct answer. Question number 14. क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 14 और गाइज हमने अभी 13 देखा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि A to B 500 किलोमीटर, सर मैं यहाँ किलोमीटर लिखना भूल गई। हाँ, A to B 500 किलोमीटर एंड देन B to A 700 किलोमीटर, देन 2 upon 1
अपॉन 500 प्लस 2 अपॉन 700 इज इक्वल टू 2 अपॉन 0.0034। कैलकुलेशन के बाद आंसर आता है 588.23। गाइस किसी ने भी पूछा कि इसे पढ़ो, देन आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि 588.23, इसे 23 नहीं बोलते, इसे बोलते 0.23 बोलते। पर्टिकुलर बोलो, जॉइंट बोलने की ज़रूरत नहीं है। देन आफ्टर प्रॉब्लम 15 नंबर, एक मिनट में लिखती हूँ। गाइस क्वेश्चन नंबर 15 में अगेन एम निकालना है। सो हमें वेरिएबल्स ऑफ एम दिया गया है एक्स यानी ऑब्जर्वेशन, आपको बार बार भी बोल रही हूँ एक्स ऑब्जर्वेशन, यहाँ एक्स ही नहीं आएगा, एक्स वाई जेड आर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन आर डिनोटेड बाय एक्स वाई जेड। सो ये ऑब्जर्वेशन है, ये एफ यानी फ्रीक्वेंसी है जो 1 2 3 4 5 दी गई है। इसकी गाइस ये जो फ्रीक्वेंसी है इसकी हमें सम निकालनी है जो समेशन 15 आती है, और इसका एक्स और एफ का इंटू करना है, यानी एक्स ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी की हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, समेशन 55। देन एम का फॉर्मूला है कि समेशन यफ, ये जो है ये इंटू है यफ एक्स, देन समेशन यफ, देन 55 हम पुट करते हैं, 55 यहाँ रखते हैं, 15 जो फ्रीक्वेंसी की टोटल है, देन 11 अपॉन 3 इज इक्वल टू 15 अपॉन 55 अपॉन 15, देन 5 से डिवाइडेशन करने के बाद ये 11 आता है और ये 3, 11 अपॉन 3 इज द करेक्ट आंसर। देन ऑप्शन नंबर ए। देन आफ्टर गाइस क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में x की वैल्यू जो एक एग्जाम्पल दिया है कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, देन x की वैल्यू दी है 20, x की वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट करनी है, देन y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, x की 20 जो वैल्यू दी गई है उससे पुट कीजिएगा, 2 इंटू 20 देन माइनस 3, 40 माइनस 3 इज इक्वल टू 37, ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 17 वैसे ही ऊपर जो 16 हुआ उसकी तरह ही है, 2u प्लस v प्लस 7 इज इक्वल टू 0, u की उन्होंने वैल्यू दी है उसे पुट करना है, 2 इंटू 10 प्लस v प्लस 7 देन इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 10 20 प्लस 7, ये जो प्लस v है वो आके जाके माइनस v होगा, v इज इक्वल टू माइनस 27 आएगा। गाइस माइनस पर ज़रा फोकस कीजिएगा, इन एग्ज़ाम माइनस की वजह से आपके मार्क्स भी कटने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो केयरफुली सॉल्व कीजिएगा। देन गाइस हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो 16 17 की तरह ही है, इसे x की वैल्यू दी है 23 जो हमें इस क्वेश्चन में पुट करनी है, पुट करने के बाद 23 माइनस y इज इक्वल टू 10 आता है, y यहाँ इज इक्वल टू 23 माइनस 10 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 13, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 19, gm ऑफ x इज इक्वल टू 10, देन gm ऑफ y इज इक्वल टू 50। देन पूछा क्या है, gm ऑफ xy का पूछा गया है, देन x की कितनी है 50, x की 10 y की 50, देन ये इंटू किए मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 150, देन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, इफ द एम एंड gm फॉर 10 ऑब्जर्वेशन आर बोथ 15 देन द वैल्यू ऑफ hm इज। गाइज आपको पता ही है एक इस टॉपिक में प्रॉपर्टी है जो वहाँ
कहा गया है कि AM इज इक्वल टू GM इज इक्वल टू 15। ये सेम, ये जो AM GM HM है ये सेम ही होते हैं। देन हमें क्या दिया गया है, AM GM 10 एंड 15 दिया गया है। सो देन AM GM HM ऑल्सो 15, ऑप्शन नंबर सी। गाइस, जो फाउंडेशन के स्टूडेंट है स्पेशली उनके लिए मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। गाइस, मैं ट्राई तो कर रही हूँ क्योंकि नवंबर का जो अटेम्प्ट है मुझे जितना होगा मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करूँगी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो यूट्यूब। मैं कनेक्ट रहूँगी। नवंबर के एग्ज़ाम के लिए हम साथ मिलकर बढ़ते हैं, साथ मिलकर पास होते हैं यार। चलो कुछ अच्छा करके दिखाते हैं। मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ मिस्टेक हो गई हो तो मुझे इंस्टा पे बताइएगा, मैं उसे रिकवर कर लूँगी, गलती सुधारूँगी। सो गाइस, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।